मेरे पापा की डेथ हुई थी तो सारे टीचर्स मेरे घर पे आए थे, मतलब इतना एनकरेज किया था, उन्हीं की वजह से मैं इतने नंबर लेके आई हूँ 94.5%। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब मेरे को इंस्पिरेशन जो मिली है ना, मेरे पापा से मिली है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। और सेकंड नंबर पे मतलब मेरा बीच वाला भाई है, वो मतलब बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है, मतलब मैं उनका सपना पूरा करके रहूँगी डॉक्टर बनने का। पहले तो हर चीज़ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कोई भी हम चैप्टर उठाते हैं, कोई भी जिस तरह स्टेट्स ऑफ मैटर है जिस साइंस का, या फिर डाइजेशन का कोई भी चैप्टर, तो उसके बेसिक के बारे में पता होगा। जब तक बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम आगे के नहीं कर सकते। इस वजह से बच्चों को आगे रटना पड़ता है। अगर मैथ्स के फॉर्मूले वे रट लेते हैं, अगर उनको बेसिक पता हो कहाँ से कैसे आए तो वे कर सकते हैं। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। बहुत लंबे अरसे के बाद आज जो है एक नई वीडियो के साथ मैं आ रहा हूं, और ये अरसा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, व्यस्तताएं बहुत रहीं, इसलिए वो परफॉर्मेंस और कह सकते हैं कि आपको इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ा। लेकिन आज एक ऐसी कहानी के साथ मैं आपके साथ हूं, जो कहानी कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों को ज़रूर प्रेरित करती है जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने से कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें पिछड़ते हुए नज़र आते हैं, और ये लगता है कि भाई स्कोर जो है कहीं ना कहीं वो नहीं रहा जो वो देना चाहते थे। लेकिन आज एक ऐसी बेटी की कहानी हम आपके पास लेकर आए हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नंदिनी हैं और हिसार में रहती हैं, और इन्होंने CBSE की बोर्ड परीक्षा में 10th की जो परीक्षा हुई उसका परिणाम जो आया उसमें 94.5% मार्क्स जो है इन्होंने लिए हैं। और कहेंगे कि जो पृष्ठभूमि की बात की जाए तो बहुत बड़े घर से भी संबंध नहीं रखती हैं, लेकिन कहते हैं कि एक ऐसे परिवार से संबंध रखती हैं जो किसी तरह से आगे बढ़ रहा है, कोशिशें कर रहा है कि किस तरीके से ज़िंदगी को बदला जा सकता है। नंदिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू सर। सबसे पहले तमाम जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 94.5% अंक, 94.4% आपके जो मार्क्स आए, वो क्या आपको पहले से यकीन था कि इतना स्कोर आप कर जाएंगे? जी मेरे को यकीन तो पूरा था इतने कर जाएंगे, बट मुझे तो इससे भी ज़्यादा उम्मीद थी कि 96% आएंगे। जिस हिसाब से मैं पेपर दे के आई थी और मैंने कैलकुलेशन की लास्ट पेपर में, तो मेरे इतने बन रहे थे। बट फिर पता नहीं कहीं ना कहीं मेरी कोई कमी रह गई, इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ही कम आ गए, मेरे 87 मार्क्स आए। 87 मार्क्स आपके इंग्लिश में कम हो गए, तो क्या पेपर अच्छा नहीं हुआ? पेपर मेरा अच्छा हुआ था, बट पता नहीं क्या हाँ कमी आई। बट मैं MCQ सिर्फ एक ही गलत करके आई थी और मेरे उस हिसाब से जोड़ रही थी मैं 3-4 नंबर मैक्सिमम कट जाएंगे, पर पता नहीं कहाँ मेरे नंबर कटे वो मैं बता नहीं सकती। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो है बहुत ही अच्छा जो प्रदर्शन रहा है वो आपका रहा है। आप अपने स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? वहाँ के शिक्षकों का किस तरह का सहयोग रहा? जी हमारे स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमैनिटी दिखाते हैं। मेरे मतलब जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो सारे टीचर्स मेरे घर पे आए थे, मतलब इतना एनकरेज किया था, उन्हीं की वजह से मैं इतने नंबर लेके आई हूँ 94.5%। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब मेरे को इंस्पिरेशन जो मिली है ना, मेरे पापा से मिली है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। और सेकंड नंबर पे मतलब मेरा बीच वाला भाई है, वो मतलब बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है, मतलब मैं उनका सपना पूरा करके रहूँगी डॉक्टर बनने का। वो तो बन पाए नहीं, बट मैं उन्हें बहुत उम्मीद है मेरे से, बहुत ज़्यादा। कौन से स्कूल में आप पढ़ती हैं वो भी तमाम दर्शकों को बताएं, क्योंकि स्कूल का सहयोग बहुत ज़्यादा होता है जब भी आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ के शिक्षक आपका मार्गदर्शन करते हैं। जी मैं होली चाइल्ड स्कूल में पढ़ती हूँ। भाई का जिक्र आपने किया, तो उनका भी जिक्र जब हुआ है तो उनका नाम भी हम जानना चाहेंगे, और फिलहाल वो क्या कर रहे हैं? जी फिलहाल वो BSc बायोटेक कर रहे हैं, उनका नाम रितेश है, और वे नीट वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं। मतलब खुद का सपना पूरा हो नहीं पाया तो बट दूसरों का सपना ज़रूर पूरा करेंगे वे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो कहते हैं ना, कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों की वजह से हम अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन कभी कभी दूसरों के ख्वाबों में रंग भरने के लिए हम एक कारण, एक ज़रिया ज़रूर बनते हैं, और जो इनके भाई हैं वो शायद यही कर रहे हैं, और उनकी आंखों में एक सपना है कि नंदिनी डॉक्टर बने। तो नंदिनी, ये जो सपना है इसको पूरा करने के लिए किस तरह की तैयारियां हैं?
जी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मतलब कई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब ये सब मेरी जो टाइम मैनेजमेंट है वो सब मेरा भाई करवा रहा है, ये सब प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ मेरा भाई करवा रहा है। अच्छा ये बताइए, जो 94.5% जो मार्क्स आए, इसकी तैयारी किस तरीके से की गई थी और कैसे आपने समय का प्रबंधन किया? जी मैं मैक्सिमम 4 आवर्स ही पढ़ती थी, बट ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा पढ़ती थी, कई जिस तरह ऐसे होते हैं कि ज़्यादा पढ़ते हैं बट दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, लेकिन मैं मैक्सिमम 4 आवर, लेकिन मिनिमम 3 आवर भी पढ़ लेती थी, लेकिन मैं कंसेप्ट सारे मतलब सारे समझती थी, अंडरस्टूड थे सारे। अच्छा नंदिनी ये बताएं कि स्टूडेंट मैंने देखा है बहुत रट्टा मारते रहते हैं, लगे रहते हैं कि कई कई घंटे तक जुटे रहते हैं, लेकिन स्कोर नहीं। पढ़ने का क्या नज़रिया कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए? पहले तो हर चीज़ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कोई भी हम चैप्टर उठाते हैं, कोई भी जिस तरह स्टेट्स ऑफ मैटर है जिस साइंस का, या फिर डाइजेशन का कोई भी चैप्टर, तो उसके बेसिक के बारे में पता होगा। जब तक बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम आगे के नहीं कर सकते, इस वजह से बच्चों को आगे रटना पड़ता है। अगर मैथ्स के फॉर्मूले वे रट लेते हैं, अगर उनको बेसिक पता हो कहाँ से कैसे आए तो वे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बेसिक जो है आपका क्लियर होना चाहिए, और ज़रूरी ये नहीं है कि आप रट्टा वाली तोता बन करके आप रटते रहें। चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है, वो समझ करके लिखने का जो एक नज़रिया होता है वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में सहयोगी होता है। एक दौर आया नंदिनी, जो हमें जानकारी है, जैसा कि बातचीत के दौरान आपने जिक्र भी किया कि एग्ज़ाम जब आने वाले थे उससे पहले पिताजी नहीं रहे, वो कैसा दौर था? जी मतलब अचानक से तो ऐसे लग रहा था जिस तरह कि पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ना। मैं स्कूल में भी फिर 3-4 दिन बाद स्कूल जाने का मन तो नहीं करता था, बट जाती थी, लेकिन मेरे पढ़ाई में भी बिल्कुल ही मन नहीं लगता था, बहुत ज़्यादा मतलब। लेकिन मेरे पापा बहुत ज़्यादा, मैंने कहा जिस हिसाब से पहले बताया, हार्ड वर्किंग थे, तो मैं उनके सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा मतलब उनकी इंस्पिरेशन उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मिली है। क्या हादसा जो हुआ था और अब उनकी यादें और उनके जो सपना है उसको आप पूरा करना चाहती हैं, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? जी मेरे परिवार में मेरे 3 भाई हैं और एक मम्मी है। तो कैसे सहयोगी हैं सभी लोग? जैसा भाई का जिक्र तो हुआ कि वो जो है आपको बताते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और दूसरे जो मम्मा हैं उनका भी जिक्र किया जाए, वो किस तरीके से आपके साथ? जी मम्मी भी बहुत ज़्यादा मेरा बहुत साथ देती हैं, मतलब मेरे तीनों भाई मम्मी बहुत साथ देते हैं मेरा। ज़रूरी भी है और होना भी यही चाहिए, और तभी आपने जो है स्कोर किया है। नंदिनी, आखिर में मैं देखो जानना चाहूँगा कि जो तमाम स्टूडेंट, आपने 10th में बहुत अच्छा स्कोर किया, इसीलिए आज आपके बीच हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, और ये प्रेरणा कहीं ना कहीं दूसरे विद्यार्थियों को मिले कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप सामना करते हुए कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं की, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी वो मतलब जो भी वो स्टडी कर रहे हैं उसे रटे ना, एक तो मतलब बेसिक अगर क्लियर है उनका तो बोर्ड में, मतलब सीबीएसई बोर्ड है ना, जो वो रटी हुई विद्या नहीं मांगता, उसमें सारे लॉजिकल खुद की थिंकिंग बेस, मतलब खुद का उनका ब्रेन माइंड कितना डेवलप है वो देखता है सीबीएसई, तो उस हिसाब से हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो नंदिनी जी, आपने डेली न्यूज़ इंडिया के साथ बातचीत की, और आपकी जो बातचीत है उससे कहीं ना कहीं तमाम जो विद्यार्थी हैं उनको प्रेरणा भी मिलेगी, और आपने जैसा कि कहा कि ज़रूरी है चीज़ों को समझ करके अगर पेपर अटैम्प्ट किया जाए तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो सपना और जो ख्वाब लेकर के आप चल रहे हैं वो पूरा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कई घंटों तक आप पढ़ाई करें, लगे रहें। माइंड को फ्रेश करने के लिए भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा बदलते रहें। एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जब नंदिनी जो है पढ़ाई से बोर हो जाती थी उस वक्त क्या करती थी? जी मैं कुछ अलग गेम वगैरह खेल लेती थी, जिस तरह पजल है वो बनाना सीखती थी, मतलब मेरे को अभी भी आया नहीं है पूरा, बट मैं उन सब में कोई भी गेम बाहर या फिर चली जाती थी, ऐसे होता था। तो वही नंदिनी केवल किताबों के साथ नहीं रही, वो पढ़ती भी रही, साथ में खेलों के साथ अपने माइंड को फ्रेश करती रही। उसके बाद स्कोर रहा 94.5% 10वीं यानी 10th बोर्ड में, सीबीएसई में, और ये स्कोर कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत है और इनके सपनों में रंग भरे, हम यही कहना चाहेंगे। और जो ख्वाब ये देख रही हैं डॉक्टर बनने का,
ये ख्वाब भी पूरा होगा, क्योंकि नंदिनी जिस तरीके से परिश्रम और मेहनत कर रही हैं वो साफ तौर से ये दर्शाता है कि आप कैसे भी परिवार से संबंध क्यों ना रखते हों, परिस्थितियां कैसे भी विपरीत क्यों ना हों, यदि आप मेहनत करते हैं, जुनून है, लगन है और सच्ची ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सपने जरूर साकार होते हैं। नंदिनी, डेली न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।